जैसे हम अपने बुजुर्गों को वो कहते हैं वो हमारे लिए एक रहमत है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो हमारे लिए एक फरिश्ते हैं। तो ये बच्चे सारे एक फरिश्ते की मानिंद है। तो हम यहाँ तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी सेंस में उनकी कोई डिसेबिलिटी है और वो अबेंडेंट है, तो हम उनको लेके आते हैं। खुसूसी शराइत तो नहीं है, हम ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम किसी के एक बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं दिन रात इन्होंने यहीं रहना है, अब तक जब तक इनकी लाइफ है, जब तक इनकी जिंदगी है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, बहुत सारे इनके इन काइंड कर देते हैं, कोई राशन दे जाता है, कोई कपड़े दे देता है, कभी कोई गोश्त सदका दे गया, कोई इस तरह चीजें हमें देते हैं, उससे हम चला रहे होते हैं। और उसको बहुत दूर से कुत्तों की तरह रोटी फेंकते थे। वो सीन देखना, वो फिल्थी कंडीशन में बच्चे का बैठे होना, गंद में होना, एक उतनी बड़ी चेन से बांध के उसको रखना, ये पेनफुल था। जब हम इनके लिए कुछ नहीं करते तो बेचैनी होती है, अदरवाइज तो सुकून ही सुकून है हर जगह। हम इन बच्चों के लिए जो भी करते हैं, इससे बढ़ के और सुकून क्या चाहिए। मेरा नाम मोरिस खुर्शीद है और मैं फाउंडर एंड सीईओ एंजल्स होम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पेशावर हूँ। एंजल्स होम मैंने 2022 में इसको शुरुआत की। मैंने जब कराची में एज अ सीईओ था, एज अ हेड था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मैं लीड करता था कराची और पंजाब में। तो हमने काफ़ी इस पे काम किया हुआ था डिसेबिलिटी पे। जैसे हम अपने बुजुर्गों को वो कहते हैं वो हमारे लिए एक रहमत है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो हमारे लिए एक फरिश्ते हैं। तो ये बच्चे सारे एक फरिश्ते की मानिंद है। तो हमने उसने इनिशियली तो हमने बच्चों के लिए ये डेवलप किया था कि बच्चे हमारे जो यहाँ पे आएंगे, एंजल्स होम का जो बुनियादी मकसद है वो ऐसे बच्चों को शेल्टर, केयर और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना जो किसी ना किसी हालत में बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, किसी हालत में पड़े हैं, किसी बाहर किसी जगह पे पड़े हैं, जो फैमिलीज उनको केटर नहीं कर पा सकती, जो फैमिली ऐसे बच्चों को संभाल नहीं सकती, जो सोसाइटी ने निगलेक्ट कर दिए हों, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे पास 94 टोटल जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे सेंटर के अंदर है, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान, बच्चियाँ और औरतें, बूढ़ी औरतें सब हैं। हमारे पास एक 33 लोग हैं जो स्टाफ है, जो जिसमें डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, कुक, केयर टेकर्स सब इन्वॉल्व हैं। यहाँ तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी सेंस में उनकी कोई डिसेबिलिटी है और वो अबेंडेंट है, तो हम उनको लेके आते हैं। तो हमें डोनेट की है किसी ने एक चैरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। ये हम तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो नहीं कर सकते थे। दुनिया में बहुत सारे एनोनिमस ऐसे लोग हैं जो इस काम को इस तरीके से करना चाहते, तो उन्होंने हमसे इसलिए वो किया कि आप इस बिल्डिंग को लें और किसी ऐसे नेक काम के लिए, ऐसे बच्चों के लिए यूज़ करें और इसको अच्छे काम के लिए सर्व करें। केयर सेंटर्स तो हैं ऐसे बहुत सारे हैं, और जिनमें बच्चों को लोग छोड़ते हैं या बूढ़ों को ले छोड़ते हैं, फिर ले जाते हैं। लेकिन ये तो 24 आवर है, दिन रात इन्होंने यहीं रहना है। अब तक जब तक इनकी लाइफ है, जब तक इनकी ज़िंदगी है, वो अब इस सेंटर में रहेंगे। तब तक हमने इनके रिसोर्सेज को डेवलप करना है, इनकी मेडिकेशन को डेवलप करना है, अरेंज करना है, हमने इनके कपड़ों को अरेंज करना है, हमने इनके लिए केयर टेकर्स को अरेंज करना है। ये सारे रिसोर्सेज हमारा काम है कि हम इनके लिए उनको प्रोवाइड करें। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, बहुत सारे इनके इन काइंड कर देते हैं, कोई राशन दे जाता है, कोई कपड़े दे देता है, कभी कोई गोश्त सदका दे गया, कोई इस तरह चीज़ें हमें देते हैं, उससे हम चला रहे होते हैं। हमारे पास तो पूरे KPK से हैं बच्चे, कुछ लाहौर से भी हैं, रावलपिंडी से भी हैं, 1-2 बच्चा हमारा सिंध से भी आया हुआ है। तो तकरीबन ऑल ओवर कंट्री हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद हमारी सारी KPK की है। खुसूसी शराइत तो नहीं है, हम ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम किसी के एक बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, एक दिन दुख हुआ था, हम एक छोटे से बच्चे को
उनके घर से लेने गए थे, और जब हम वहाँ गए तो उस बच्चे को, शायद मैं आपसे वीडियो शेयर कर सकता हूँ, वो बच्चे को चेन से बांधा हुआ था। वो कह रहे थे कि ये बच्चा बहुत ही जालिम है, बहुत अजीब अजीब उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे थे, और उसको बहुत दूर से कुत्तों की तरह रोटी फेंकते थे। वो सीन देखना, वो फिल्थी कंडीशन में बच्चे का बैठे होना, गंद में होना, एक उतनी बड़ी चेन से बांध के उसको रखना, ये पेनफुल था। जब हम इनके लिए कुछ नहीं करते तो बेचैनी होती है, अदरवाइज तो सुकून ही सुकून है हर जगह। हम इन बच्चों के लिए जो भी करते हैं, इससे बढ़ के और सुकून क्या चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं कि इस रीजन में, पूरे केपीके में, कोई एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा कोई सेंटर होना चाहिए जहाँ पे इन बच्चों के लिए हर फैसिलिटी हो, जो भी उनकी नीड्स हो। या बहुत सारे बच्चे हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, रिहैबिलिटेशन में इनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उस एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर उसके अंदर डेवलप किया जाए।